नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेंटेनेंस का क्लेम पति के ऊपर कर सकती है, कितना मेंटेनेंस ले सकती है। आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी। आप वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहती। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए दोस्तों। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो दोस्तों जो मेंटेनेंस का कानून है, जो नया कानून लागू हुआ है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कानून लागू हो गया है देश में। तो इसमें क्या है कि इसकी धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण की राशि मेंटेनेंस डिसाइड करने का अधिकार हो गया है। क्योंकि इसके पहले जो पुराना कानून था उसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस के बारे में क्लेम किया जाता था, उसकी राशि तय की जाती थी। लेकिन अब नया कानून लागू हो गया है तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो आम धारणा बनी हुई है लोगों के बीच में कि जो मेंटेनेंस की राशि है वो पति को 1/3 का हिस्सा देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन तय की है, तो वो गाइडलाइन के बारे में अंत में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कितना मेंटेनेंस पत्नी क्लेम कर सकती है। तो लेकिन क्या है कि दोस्तों अगर मेंटेनेंस जो कोर्ट डिसाइड करती है तो सबसे पहले पॉइंट देखने ये होते हैं कि जो पति है उसका रहन सहन का स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार से रहते हैं, कितनी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये सारी बात जानने के बाद ही कोर्ट जो मेंटेनेंस की राशि है, भरण पोषण की राशि डिसाइड करती है। सारी जानकारी करने के बाद जो पति की जो मेंटेनेंस होता है वो पति की जो अर्निंग होती है, जैसे कोई पति नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो जो उससे अर्निंग महीने की होती है, जो आय होती है, उसका 18 से 20% मेंटेनेंस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। इसके लिए क्या है कि और भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई पत्नी पढ़ी लिखी है, पति के बराबर पढ़ी लिखी हुई है, तो इस प्रकार से क्या है कि वो भी जॉब कर सकती है यदि करना चाहे, लेकिन नहीं कर रही या कर भी रही है तो पति की तरफ से 12% का मेंटेनेंस दिया जाएगा, कोर्ट ऐसा मानकर चलती है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि पत्नी के साथ बच्चे भी रहते हैं, क्योंकि जब से तलाक होता है तो जो बच्चे की कस्टडी है अगर वो माँ को मिल गई है तो बच्चों का भी खर्चा देना होता है, उसमें भरण पोषण की राशि देनी होती है। तो इस तरीके के केस में क्या होता है कि जो जो पति है वो मेंटेनेंस 1/3 का हिस्सा देगा। जो भी उसकी अर्निंग है, मंथली सैलरी है या बिजनेस से जो कमाई है, तो 1/3 भाग देना होगा, कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सभी केस में इस प्रकार से लागू नहीं होता, ये केस टू केस वैरी करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं होती, इनकम एक जैसे नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम। तो कोर्ट के ऊपर यह होता है कि कोर्ट अपने विवेक के अनुसार और पावर के अनुसार मेंटेनेंस डिसाइड कर सकती है। और इस तरीके के मामले कोर्ट में जो आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इस तरीके का जजमेंट नहीं है कि इसको मेंटेनेंस की जो राशि है कितनी डिसाइड की जाएगी। इस प्रकार कोई भी कानून ये नहीं तय है कि एग्जैक्टली इतना ही डिसाइड किया जाएगा। वो पति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और स्टेटस के आधार पर ही कोर्ट मेंटेनेंस को डिसाइड करती है, ग्रांट करती है। अब बात करते हैं कि कोर्ट क्या कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बताई हैं। अभी एक केस आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी वायरल था। अतुल सुभाष का एक मामला आया था जिसमें वो इंजीनियर थे और पति की तरफ से काफ़ी मेंटल टॉर्चर किया गया था, ऐसी बातें आई थी न्यूज़ में, जिनकी वजह से अतुल ने सुसाइड नोट भी लिखा था और वीडियो भी बनाई थी। करीब 24 पन्ने की सुसाइड नोट थी और 1-1.5 घंटे का वीडियो उन्होंने डाला था, जिसमें ये पता चला था कि उनके पत्नी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक प्रताड़ित। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड में मेंटेनेंस की वो मांग कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा पैसे की मांग कर रही थी, तो वो इतना पे करने के लिए कैपेबल नहीं थे। इस वजह से अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। तो ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड था और अभी भी है, न्यूज़ में आती हैं खबरें।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनको गाइडलाइन तय की थी कि मेंटेनेंस की जो राशि है किस प्रकार से वो निर्धारित करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि सबसे पहले आप जांच कीजिए कि जो पति है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक स्थिति क्या है, फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, कितनी संपत्ति है। ये सारी बातें जानने के बाद ही किसी केस में मेंटेनेंस की राशि को डिसाइड किया जाए। बिना इस प्रकार के जो फैक्ट हैं इनको चेक किए हुए मेंटेनेंस की राशि तय न की जाए, क्योंकि इस तरीके के मामले अगर कोर्ट करेगी तो इसमें क्या है कि हादसे होने का ज़्यादा भी अनुमान लगाया जा सकता है, हादसे हो सकते हैं। तो कोर्ट इस बात का ध्यान रखे, पहले पति का स्टेटस मंगवा ले, सारी चीज़ें जांच कर लें, जांच करने के बाद ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाए, जिससे इस तरह के मामले से बचा जा सके। तो कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइन जारी की हैं कि केस टू केस ये वायरी करेगा कि गाइडलाइन कई बार क्या होता है कि पति विकलांग है, वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, उसकी कम आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसमें किस प्रकार से मेंटेनेंस देगा। तो कोर्ट के स्वयं के विवेक के अनुसार ही कोर्ट क्या करेगी कि मेंटेनेंस को डिसाइड करेगी। हर केस में स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं है कि एक ही तरीके से हर केस को देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं जो तैयारी करते हैं या ऐसे जानकारी रखना चाहते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। और कोई भी अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सपोर्ट करने के लिए मैसेज भी कर सकते हैं, कोई जानकारी लेना चाहें तो भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।